नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल विद्यापीठ संस्कृत में। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि वेदों का रचना काल, उसमें मैक्स मुलर, मैकडॉनल्ड, बाल गंगाधर तिलक, अविनाश चंद्र दास, विभिन्न वेबर, जैकोबी का अलग अलग मत था। तो उसके बाद चलिए हम चलते हैं। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो रहेगा वैदिक साहित्यों का विभाजन। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे इस टॉपिक के बारे में। वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। कई बार नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कौन कौन से? जैसे सबसे पहले वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ। आपको ये सीक्वेंस भी लगाना आना चाहिए। ये नहीं कि सबसे पहले आरण्य ग्रंथ लगा दिया फिर ब्राह्मण, नहीं जी। ये कैसे होना चाहिए? सबसे पहले वैदिक संहिताएं, मतलब कि संहिताएं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक ग्रंथ, फिर उपनिषद ग्रंथ। अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारा सबसे पहले 4 भागों में बांटा गया जो टॉपिक आया था, भेद आया था, वो था वैदिक संहिताएं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि वैदिक संहिताएं कितनी है? कि वेदों की 4 संहिताएं हैं। कौन कौन सी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 संहिताएं हैं। व्याकरण के अनुसार संहिता का अर्थ, व्याकरण देखते हैं व्याकरण वालों ने संहिता का क्या अर्थ कहा है। परह सन्निकर्ष संहिता। आपने सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि परह सन्निकर्ष संहिता की इस दृष्टि से मंत्र भाग को संहिता कहते हैं। तो ये था अभी हमारा वैदिक संहिता का जो विभाजन किया गया था। अब इसके बाद आते हैं कि संहिताओं के ऋत्विक, इसके बारे में पढ़ते हैं। संहिताओं के ऋत्विक अर्थात ऋत्विज, आप सब ने मैक्सिमम ने पढ़ा होगा। तो 4 ऋत्विज है। ऋत्विक है होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। तो अब देखते हैं कि जो होता है ये है ऋग्वेद का। सबसे पहले हमारे पास आई थी ऋग्वेद की संहिता। तो इसका जो ऋत्विक है, ऋग्वेद का ऋत्विक है होता। यह यज्ञ में ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता है। ऋचाओं मतलब कि मंत्रों का पाठ करता है। ऋग्वेद को किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद को होत्रिवेद के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात कि ऋग्वेद को होत्रिवेद भी कहा जाता है। ऐसी देव स्तुति वाली ऋचाओं का पारिभाषिक नाम क्या है? शस्त्र है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो परिभाषिक नाम इसका क्या है? शस्त्र है। लक्षण देखते हैं। अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति ही शस्त्रम, मतलब कि गान रहित स्तुति परक मंत्र। तो ये है होता के बारे में कहा गया है। अब बात करते हैं, होता के बाद आए अध्वर्यु। यजुर्वेद का ऋत्विज है अध्वर्यु, कि यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। यही यज्ञ भी कराता है। देखो, सबसे पहले तो था कि ऋचाओं का पाठ, मतलब कि ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करता है और यज्ञ भी करता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि यह यज्ञ का ये है, ठीक है। उसके बाद अध्वर्यु। अब सामवेद का जो ऋत्विज है वो है होता, अध्वर्यु, उद्गाता। यह देव स्तुति में मंत्रों का गान करता है। जब देव स्तुतियाँ होती है तो ये मंत्रों का गान करता है। ऐसे भी सामवेद को संगीत का जो ये लिया गया है वो सामवेद को माना गया है, संगीत का जो वेद माना गया है। तो उद्गाता क्या करता है? यह देव स्तुति में मंत्रों का गान करता है। इसके बाद अंतिम जो ऋत्विज है अथर्ववेद का वो है ब्रह्मा। शायद मुझे लगता है कि चारों ऋत्विज में सबसे जो महत्वपूर्ण माना गया वो है ब्रह्मा। यह यज्ञ का अधिष्ठाता और निर्देशक होता है। ब्रह्मा है वह यज्ञ का क्या होता है? निर्देशक होता है। यह चतुर्वेदवित होता है। ये देखिए, यह चतुर्वेदवित होता है। त्रुटियों के संशोधन के कारण इसको यज्ञ का विशेषज्ञ वैद्य कहा जाता है। तो ये है ब्रह्मा। ये किस वेद से संबंधित है? ये है अथर्ववेद से संबंधित। इसके बाद बात करते हैं 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपके पास ये ऋग्वेद दिख रहा होगा, आप देख रहे होगे कि होता, मैत्रा, वरुण, अच्छा वाक और ग्राव स्तुत लिखा हुआ है। ये क्या है? सब मैक्सिमम ऐसे होता है कि ऋग्वेद का ऋत्विज होता है, नहीं, ये भी इसके 3 ये है ऋत्विज है, मैत्रा, वरुण, अच्छा वाक, ग्राव स्तुत। उसके बाद है यजुर्वेद, अध्वर्यु, सबको पता होता है मैक्सिमम को।
अध्वर्यु यजुर्वेद का ऋत्विज है, प्रतिप्रस्थाता भी है, निष्ठा भी है और उन्नता भी है। उसके बाद सामवेद उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रहान्य। उसके बाद अथर्ववेद का ब्रह्मा, सबको पता है कि ब्रह्मा अथर्ववेद का ऋत्विज है, और इनको ब्राह्मण छसी, आगृद पोता इस नाम से भी, ये भी चारों इसके ऋत्विज है, चारों वेदों के। अभी हमने बात की थी वैदिक संहिता के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ते हैं वैदिक वाङ्मय का परिचय। जो विभाजन हुआ है, वैदिक वाङ्मय का विभाजन दो भागों में हुआ है, कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड में आगे वेद और ब्राह्मण, ज्ञान कांड में आगे आरण्यक और उपनिषद। ठीक है जी, वेद और ब्राह्मण कर्म कांड के अंतर्गत और ज्ञान कांड के अंतर्गत आरण्यक उपनिषद। ऐसे भी क्रम रख सकते, जैसे सबसे पहले वेद होता है, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दो दो डिवाइड कर लो। इसके बाद वेदांग। ठीक है, वेदों के ज्ञान के लिए सहायक ग्रंथों को वेदांग कहा गया है। ये वेदों के व्याकरण, यज्ञ के काल निर्धारण, शब्दों के निर्वचन, मंत्रों की पद्यात्मक रचना, मंत्रों के उच्चारण आदि विषयों से संबंध है। ठीक है, ये वेदांग के विषय में कहा गया है। वेदांग 6 है। कौन कौन से? शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। इसे हो सके आप क्रम में ही याद करें, क्योंकि मैक्सिमम पेपर यूजीसी का जो नेट का एग्ज़ाम होता है, सेट का एग्ज़ाम होता है, इसमें क्रम लगाने को पूछा जाता है। तो इसलिए ये क्रम को सही याद करने के लिए श्लोक बिल्कुल उचित है। शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षड अंगानि वेदस्य आहुरु मनीषिणः। वेदांग, ये वेदांग सामान्यतया सूत्र शैली में लिखे गए। कौन सी शैली में लिखे गए हैं? सूत्र शैली में लिखे गए। बात करते हैं वैदिक पाठ। वेद पाठ दो प्रकार के होते हैं। जो वैदिक पाठ है कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। सबसे पहले प्रकृति पाठ, फिर है विकृति पाठ। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रकृति पाठ। इसके कितने भेद है? दो भेद है, संहिता पाठ और पद पाठ। संहिता पाठ, इसमें मंत्र अपने मूल रूप में रहता है। इसमें जो मंत्र होता है वह मूल रूप में रहता है। त्रिभुज संहिता पाठ आर्ष पाठ कहलाता है। जो त्रिभुज संहिता पाठ है वो कौन सा पाठ कहलाता है? आर्ष पाठ कहलाता है। उसके बाद नंबर 2 पद पाठ। इसमें मंत्र के प्रत्येक पद को पृथक करके पढ़ा जाता है। संहिता पाठ में तो मंत्र अपने मूल में रहता है, लेकिन जो पद पाठ है इसमें मंत्र के प्रत्येक पद को पृथक करके पढ़ा जाता है। यदि कोई संधि हो है तो उस संधि को तोड़ दिया जाता है। तो अभी ये मैंने आपको बताया था वैदिक पाठ के बारे में। बताता हूँ पद पाठ करता ऋषि। ऋग्वेद शाकल शाखा, इसके जो पद पाठ करता हुआ है शाकल्य ऋषि और रावण। कौन है? शाकल्य ऋषि और रावण। उसके बाद है यजुर्वेदीय तैतृय शाखा, इसके है आत्रेय। और सामवेदीय कौथुम शाखा के है गार्ग्य। ये है पद पाठ करता। तो इसमें क्रम पाठ कि इसमें पदों का यह क्रम रहता है। देखो क्रम पाठ में पदों का क्या क्रम रहता है? सबसे पहले क ख, क ख, ख ग, घ ग घ। सबसे पहले क ख, ख ग, ग घ। ये क्या रहता है? इसमें क्रम पाठ का जो क्रम रहता है, पदों का क्रम रहता है, वो रहता है। तो ये पढ़ा था अभी हमने प्रकृति पाठ के बारे में। बात करते हैं विकृति पाठ, जिसे अष्ट विकृतियां भी कहते हैं। वेद के मंत्रों के उच्चारण तथा उनकी सुरक्षा लिए अनेक उपाय अपनाए गए थे। इन उपायों को क्या कहते हैं? विकृतियां कहते हैं। विकृतियां कितनी? अष्ट विकृतियां। आपने इसको भी क्रम में याद करें, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ तथा घन। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले, इनमें घन पाठ सबसे बड़ा और कठिन होता है। देखो 8
जो अष्टविकृतियाँ है, अंतिम जो घन पाठ है, कि इसमें घन पाठ सबसे बड़ा और कठिन होता है। घन पाठ में प्रथम पद की आवृत्ति 5 बार होती है। देखो, इसमें जो प्रथम पद की आवृत्ति होती है वो 5 बार होती है। तो वैदिक छंदों के भेद है 2 प्रकार के, पद अक्षर और अक्षर, ये वैदिक छंदों के भेद है। तो दोस्तों, ये था आज का जो हमारा टॉपिक था, वो था वैदिक वाङ्मय का विभाजन। तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर मुझे कमेंट के माध्यम से दें कि जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कैसे लग रहे हैं। जैसे मुझे अभी कुछ 2-3 के कमेंट भी मिले थे कि आप हर दूसरे दिन तीसरे दिन डेली वीडियो अपलोड किया करो। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा। थोड़ी समय का अभाव होने के कारण मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो ज़रूर मैं आपकी उम्मीदों पे कुछ आने वाले दिनों में खरा उतरूँगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी प्रतिक्रिया को ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे भेजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।